नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का फिर से हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेज 2.0 में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं स्कूल लेक्चरर जो एग्ज़ाम हुआ था 2013 में। इस पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी ये 75 क्वेश्चन हैं, इनको आज हम हल करेंगे। और ये जो पेपर है ये कोड 22 के तहत है। तो साथियों, ये जो जीके का पेपर है इसको हम हल करते हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर एक नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था। साथियों, ये जो पराजित करने वाले व्यक्ति थे वो थे ठाकुर खुशहाल सिंह, यानी 1 नंबर ऑप्शन है उसका राइट ऑप्शन 4 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वो बताना है साथियों। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, जोरावर सिंह बरेली जेल, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर और जो सुमेलित है उनकी चर्चा करते हैं। अर्जुन सेठी बेलूर जेल में थे, केसरी सिंह बारठ हजारीबाग जेल, विजय सिंह पथिक टोटगढ़ जेल, यानी इनको इन जेल में डाला गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है और आंदोलन हुए थे और आंदोलन प्रारंभ होने का वर्ष ये बताना है। तो तीसरा जो क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट ऑप्शन आरपीएससी ने माना है 2 नंबर ऑप्शन, ये 2 नंबर ऑप्शन माना है। तो एक में डी हो गया, यानी बिजोलिया जो 1897 से 1941 तक था। फिर दूसरा है सी, सीकर का 1922 में। और तीसरा है बी, दाबड़ा कांड 1947। और चौथा है ए, चंडावल है वो 1945। साथियों 3 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर माना गया है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप भी अगर ये आंसर की मिलाना चाहें तो आप देखेंगे यहाँ पे जो अपना ये कोड है, ये जो बुकलेट संख्या ए, इसकी बात कर रहे हैं हम ए, क्योंकि इसमें 4 आई थी, हम ए है इसको देख रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गुहिलोतों के ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। तो चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 1 नंबर है, GH ओझा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है। 5वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन भी 1 नंबर को माना गया है, राजपुरुष। क्वेश्चन नंबर 6, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है 2 नंबर ऑप्शन, 3 बार भेजा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1907 में है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी। तो साथियों ये जो राइट आंसर है 7वें का वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, यानी 1919 में वर्धा में हुई थी, ये भी ध्यान में रखना। फिर 1920 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे। तो साथियों 2 युद्ध लड़े गए थे। 8वें का क्वेश्चन है राइट ऑप्शन, यानी 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। जो सही नहीं है वो बताना है। तो ये जो 9वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन को माना है, आर्यभट्ट, ये सही नहीं है। लेखक और कृति है विशाख दत्त, देवीचंद्र गुप्तम लिखा हुआ है, मुद्रा राक्षस भी इनकी रचना है। आर्यभट्टम ये गलत बता दिया, पाल काव्य है, हस्तायुर्वेद है, वराह मीर का पंच सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, धरातलीय सजावट की पीतरा ड्यूरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण निम्न में से किस में है। तो ये जो 10वां क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन को माना है, एतमादुल्ला का मकबरा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इसका अध्यक्ष 3 बार कौन हुआ। साथियों ये जो 11वां क्वेश्चन है इसको आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है,
गांधी से हुए पूना समझौता पैक्ट पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर दिए थे? तो 12वां जो क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 13 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? सूरत विभाजन जो हुआ था 1907 में, ये सूरत विभाजन है, ये सूरत अधिवेशन नहीं है, यानी किस अधिवेशन में पूछा है। तो 13वें का जो राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर माना गया है, यानी 23वें। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1920 के कलकत्ता सितंबर 1920 के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग की नीति अपनाने के प्रस्ताव का किसने समर्थन किया था? तो 14वां जो क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन RPC ने 3 नंबर को माना था, मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 15 है, नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था? तो साथियों आपको बता दें, रत्न सागर है वो पुस्तकालय था। क्वेश्चन नंबर 15 का 1 नंबर ऑप्शन राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, श्रेणी 60, 30, 20, 15 के अगले दो पद है। तो साथियों अगले दो पद है, 16वें का जो राइट आंसर है वो 4 नंबर हो जाएगा, 12 एवं 10। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिए गए चित्र में सिर्फ रेखाओं पर कम से कम दूरी से चलते हुए A से B तक कितने प्रकार से पहुंच सकते हैं? प्रकार बताना है। तो 17वां जो क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना है, 6 प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 18 है, रमेश ने कहा यह लड़की मेरी माताजी के पोते की पत्नी है। तो रमेश का लड़का महेश का लड़की से क्या संबंध है? तो 18वां जो क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा, ससुर। फिर तो रमेश का अब यहाँ पे लड़की है या लड़का है, जो भी है, संबंध बताया तो ससुर से है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हितेश जया से अमीर है, मोहन प्रीतम से अमीर है, ललित जया जितना ही अमीर है, अमित हितेश से अमीर है। उपयुक्त कथनों से निश्चित रूप से निर्धारित किया जा सकने वाला निर्णय कौन सा है? तो साथियों 19वां जो क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर को माना है कि ललित हितेश से गरीब है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 नहीं 20 है, यदि x तथा 1/x का माध्य m हो तो x क्यूब तथा 1/x क्यूब का माध्य क्या होगा? तो 20वां जो क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर को माना गया है। m फिर है कोष्टक में 4m² - 3a। क्वेश्चन नंबर 21 है, अकुशल श्रमिकों के एक समूह का औसत वेतन ₹10,000 है तथा कुशल श्रमिकों के समूह का ₹15,000 है। यदि उन समूहों का संयुक्त औसत वेतन ₹12,000 हो तो कुशल श्रमिकों का प्रतिशत क्या रहेगा? 21वां जो क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन को माना है, तो ये हो जाएगा 40%। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी बारंबारता बटन का माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 30 तथा 28 हो तो मोड यानी बहुलक क्या होता है, यानी कितना होता है? तो 22वां जो राइट ऑप्शन है, इसका 3 नंबर हो जाएगा, 24। क्वेश्चन नंबर 23 है, कच्चे माल, श्रम, प्रत्यक्ष उत्पादन तथा अन्य शीर्षकों के अंतर्गत एक माह में चीनी की लागत क्रमशः 12, 20, 35 तथा 23 यूनिट है। तो चीनी की लागत के सबसे बड़े तथा सबसे छोटे प्रखंड के लिए केंद्रीय कोणों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 23वां जो क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर को माना है, 92 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2 अंकों की एक संख्या को या तो उनके अंकों के योग को 8 से गुणा कर 1 जोड़ने पर प्राप्त की जा सकती है, या उनके अंकों के अंतर को 13 से गुणा कर 2 जोड़ने पर प्राप्त की जा सकती है। तो संख्या क्या होगी? 24वां जो क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर माना गया है, संख्या होगी 41 यानी 41। 25 नंबर क्वेश्चन है,
100 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। तो 25वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है साथियों 4 नंबर माना गया है, 25 ही होगी। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 6√6 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 26वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर माना गया है, 184 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक अर्धगोला, एक बेलन तथा एक शंकु के आधार पर तथा मतलब आधार बराबर तथा ऊंचाई भी बराबर है, इनके आयतनों का अनुपात बताइए। 27वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है 1 नंबर ऑप्शन 2:3:1। क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से किस शब्द की संधि अशुद्ध है। तो जो संधि अशुद्ध है वो बतानी है साथियों। 28वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर माना गया है, जो अशुद्ध है स्त्री प्लस उपयोगी, ये गलत हो गया। इसमें जो सही है वो है देवी अवतरण, अधि प्लस अधीन, अध्यधीन, सत धन मार्ग, सन्मार्ग। फिर आगे क्वेश्चन है 29वां, इनमें से किस शब्द में प्रा उपसर्ग नहीं है। जो प्रा उपसर्ग नहीं है वो शब्द बताना है साथियों। 29वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर माना गया है कि इसमें प्रा उपसर्ग नहीं है। फिर इसमें जो प्रा उपसर्ग वाले शब्द है वो है प्राभव है, परामर्श है, पराजय है। 30वां जो क्वेश्चन है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। जो शुद्ध है वो बताना है साथियों। तो 30वां का जो राइट आंसर है वो 3 नंबर माना गया है, तो 3 नंबर शुद्ध है, तो ये है दंपति, ये एकदम सही है और बाकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है। तो साथियों 31वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर को माना गया है। जो आक्रामक क्रिया है वो है पक्षी उड़ रहा है, इसमें क्रम नहीं है, पक्षी उड़ रहा है, बाकी में क्रम है। जैसे वह पतंग उड़ाता है, किसान जोत रहा है खेत, मजदूर पी रहा है चाय और वह उड़ाता है पतंग, ये क्रम हो गए। पक्षी उड़ रहा है इसमें क्रम नहीं है, आक्रामक है। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। आगे है 32 नंबर क्वेश्चन, इसमें है अल्टरनेटिव के बारे में बताना है। आई डोंट नेसेसरीली वांट टू, फिर रिक्त स्थान, ए क्राइसिस बट आई हैव सम बैड न्यूज टू टेल यू ऑल। 32वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है साथियों 4 नंबर को माना है, ये है ये क्या है प्रेसिपिटेट, जो भी आप शुद्ध उच्चारण कर लेना। फिर आगे क्वेश्चन है इसमें 33 नंबर क्वेश्चन, चूज द appropriate antonyms to succeed in life, pay heed to both friend and रिक्त स्थान। 33वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर माना है, यह है फौज। क्वेश्चन नंबर 34 है, ही वाज वेरी इल लास्ट ईयर बट थैंक गॉडनेस ही पुल्ड। फिर आगे इसमें खालिस्तान है, यूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। 34वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर को माना है, तो ये हो जाएगा थ्रो। क्वेश्चन नंबर 35 है, दीज क्लॉथ्स हैव टू बी वॉश्ड, चेंज टू एक्टिव वॉइस। 35वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर माना गया है, तो ये है somebody हैज़ टू वॉश दीज क्लॉथ्स। फिर आगे आपको ये दिखाई दे रहा है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 का नाम है, और आगे ये टेलीग्राम लिंक है, इससे आप हमें फॉलो करके आप पुराने पेपर प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे चैनल का लोगो है। साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे उम्मीद भी है और आपसे ये चाहते भी हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने भी ऑल ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन आने वाले हैं शिक्षा विभाग से संबंधित या अन्य भर्तियों के भी, तो सभी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए। अगर आपको कुछ सुझाव देना है या कुछ
हमारी तरफ से कोई गलती रही है, वो कमी बतानी है तो आप कमेंट भी कीजिए। तो साथियों आगे क्वेश्चन है इसमें 36 नंबर क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 36वां क्वेश्चन में पूछा है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। जो कथन सही है वो बताने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो 4 नंबर को माना है। 1, 2, 3 एवं 4 सभी सही है। तो सही क्या है? इसकी अवधि 2012-13 से 2016-17 है। सही है। इसका मुख्य भाव थीम तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास है। सही है। इसके दृष्टिकोण पत्र में सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर का लक्ष्य करीबन 9% था। सही है। प्रारूप योजना में उक्त समृद्धि दर को करीबन 8% पर संशोधित किया गया। ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 तो हमने कर लिया। 37वां क्वेश्चन है जैतापुर में बनने वाला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो साथियों ये जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। 1 नंबर ऑप्शन है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले निम्नलिखित महानगरों को अवरोही यानी घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो साथियों 38वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना गया है। 3, 1, 2 यानी ये पहले आ जाएगा। 3 मुंबई, फिर 1 कोलकाता 2 पे आएगा, फिर 2 नंबर चेन्नई, ये 3 पे आएगा चेन्नई। तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई इस प्रकार से हो जाएगा 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 39 है पुस्तक द लोलैंड का लेखन किया है। 39वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर को माना है झुम्पा लाहिड़ी ने। क्वेश्चन नंबर 40 है 4 अप्रैल 2014 को IRNSS-1B का दूसरा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। तो साथियों 40वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा PSLV C-24 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 है भारत रत्न से विभूषित वैज्ञानिक CNR राव का संबंध है। तो साथियों इनका जो संबंध है वो है रसायन विज्ञान से। 1 नंबर ऑप्शन है 41वें का वो राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 है फरवरी 2014 में किस यूक्रेन के राष्ट्रपति पद से अपदस्थ किया गया। यानी फरवरी 2014 में किसे यूक्रेन के राष्ट्रपति पद से अपदस्थ किया गया। तो 42वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर माना गया है विक्टर यानुकोविच। क्वेश्चन नंबर 43 है मार्च अप्रैल 2014 में बांग्लादेश में हुए ICC 2020 यानी 2020 महिला क्रिकेट विश्व कप की विजेता कौन थी। तो साथियों ये 43वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 44 है 2 मई 2014 को अमेरिकी सीनेट ने किसकी इलिनोयस के उत्तरी जिले के संयुक्त राज्य जिला न्यायालय के संघीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की है। 44वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन भी 1 नंबर ऑप्शन को माना है मनीषा है। क्वेश्चन नंबर 45 है 2013 में राजस्थानी में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है 2 नंबर ऑप्शन अंबिका दत्त। क्वेश्चन नंबर 46 क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट तक डुबो दिया जाता है। तो 46वां जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। कील को 20 मिनट तक डुबो दिया जाए तो लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग फिर फीका पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है गुरुत्वाकर्षण बल जिससे सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है। आगे इसमें कहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही कथन बताना है साथियों। तो 47वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर ऑप्शन को माना गया है। 3 व 4 सही है।
तीसरा कहता है वह उस बल के समान होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। चौथा है यह बल दोनों के बीच की दूरी के अनुसार बदलता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव बीमारी वंशागति द्वारा नियंत्रित होती है। तो साथियों 48वां जो क्वेश्चन है इसको आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो 49वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन को माना है। 2 और 3 सही है। तो ये है 2 में जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों का दिन का तापक्रम है वो 18 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है तथा वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तीसरे में बताया है अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की जैव विविधता कम होती है। क्वेश्चन नंबर 49 के बाद 50 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है वो भी बताना है। 50वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना है। 3 नंबर में 1 एवं 2 दोनों। 1 में है एक ताप विद्युत ग्रह है जिसमें कोयला उष्मा के स्रोत हेतु उपयोग में लिया जाता है वह उस विद्युत गृह है जिसमें प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अधिक करता है। दूसरे में है ताप विद्युत ग्रह है जिसमें काले कोयले के स्थान पर भूरे कोयले का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करता है। ये हो गया, यानी 50वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर माना है। 1 व 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में किन शब्द यानी शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो 51वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना है, लोग एवं नागरिकों दोनों को। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नांकित में से किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य द्वारा की जाती है। तो 52वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना है, राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 53, राष्ट्रपति की आपात शक्तियों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को इंगित कीजिए। तो 53वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन माना है 1 नंबर ऑप्शन। ये तो है त्रुटिपूर्ण, लेकिन जो सही है वो देखते हैं। अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा को लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन माना जाता है। वित्तीय आपात आज तक जारी नहीं किया गया है। ये तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत में राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होता है। 54वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना है, तो ये राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नांकित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। जो संवैधानिक निकाय नहीं है साथियों वह है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ये है 55वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो संवैधानिक निकाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो साथियों 56वें में जो गलत कथन है वो है 2 नंबर। ये तो गलत कथन है, लेकिन जो सही कथन है वो है अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। पश्चिमी बालू का मैदान तैतीस सागर का अवशेष है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 57 है, किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह जी द्वारा करवाया गया। तो साथियों ये जो 57वां क्वेश्चन है इसमें है 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। क्वेश्चन नंबर 58 है, विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना अंश प्रतिशत में है। तो साथियों
1% होना चाहिए। देखते हैं 58वां जो क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर माना गया है। 1 नंबर ये सही, यानी 1% हो जाएगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 59 है, राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेघा किस में है? तो साथियों ये मक्का की होनी चाहिए। तो आंसर की में दिखा रखा है 1 नंबर ऑप्शन, यानी मक्का की ही है। राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चयन कीजिए। तो 60वां जो क्वेश्चन है यह 1 नंबर ऑप्शन ए और ब, यानी खुशीखेड़ा, भिवाड़ी और निमराना। क्वेश्चन नंबर 61 है, शिक्षण का शताब्दी स्तर केंद्रित है। 61वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर को माना गया है, शिक्षक केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 62, NU, दोबारा से पढ़ रहा हूँ 62वां क्वेश्चन, NUEPA न्यूपा मुख्य रूप से संबंधित है। तो साथियों न्यूपा जिससे संबंधित है वो है शैक्षिक योजना। क्वेश्चन नंबर 62 का 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 63 है, यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का विषय बताइए। तो साथियों ये जो 63वां क्वेश्चन RPSC के द्वारा डिलीट मान लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 64, विद्यालय परिसर की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ क्रियान्वित हुई? साथियों ये क्वेश्चन भी RPSC के द्वारा गलत मान लिया गया, यानी डिलीट कर दिया गया है। 65वां जो क्वेश्चन है, DISE का पूर्ण रूप क्या होगा? तो साथियों 65वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना है। तो इसका पूर्ण रूप है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 66, स्कूल प्रबंध समिति के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर, कौन कौन से होते हैं? देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो भी 3 नंबर को माना गया है, शिक्षा मंत्री, यानी शिक्षा मंत्री को छोड़कर स्कूल प्रबंध समिति के सदस्य होते हैं स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता या अभिभावक। स्कूल में कार्यरत शिक्षक स्थानीय प्राधिकारी वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति भी। स्थानीय प्राधिकारी के अन्य सभी निर्वाचित सदस्य उस गांव वार्ड में जहां स्कूल स्थित है, सही है। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नांकित में से किसने पहले बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? तो 67वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना है, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 68 है, सर्व शिक्षा अभियान SHA एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना चाहता है। तो साथियों 68वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन को माना गया है, यह है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 69 है, SHA सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था किस वर्ष में? 69वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर माना गया है, 2001 में। क्वेश्चन नंबर 70 है, संयुक्त राष्ट्र ने 1986 अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष में भारत स्काउट एवं गाइड्स को इस मानद रूप में चयनित किया। तो 70वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन RPSC ने न होने के कारण इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 71, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान स्थापित किया गया, यहाँ जो चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया सैनिक स्कूल वो कब किया गया था? तो ये 7 अगस्त 1961 को ही किया गया, यानी 71वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर माना गया है। फिर इसमें जो 71वां जो क्वेश्चन है इस समय VP मेनन थे, शायद VP मेनन, उनके द्वारा ही स्थापित किया गया और आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 72 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV से संबंधित वाक्य पढ़िए। तो इनमें आगे है, इनमें कौन सा वाक्य समूह सही है वो बताना है। 72वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर को माना गया है। 1 नंबर में ABF है, A, B और F। तो A है KGBV आवासीय विद्यालय है, सही है। KGBV में 75% आरक्षण बालिकाओं के लिए,
SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। फिर है KGBV उच्च प्राथमिक स्तर के बालिकाओं के विद्यालय है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 73 है निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया। 73वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है साथियों वो 3 नंबर को माना गया है, भारत की संसद द्वारा। 74वां क्वेश्चन है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। 74वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना गया है, 45 घंटे। क्वेश्चन नंबर 75 है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्दिष्ट है। तो साथियों ये 75वां क्वेश्चन भी RPSC के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। साथियों हमने 2013 का जो ये पेपर है जो बुकलेट यानी जो कोड 22 वाला है इसकी जितने भी 75 क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे पढ़ा है और हल किए हैं सारे क्वेश्चनों को। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और कुछ सुझाव देना चाहें तो हमें कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव सर्वदा आमंत्रित है। तो साथियों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।